नहीं मैं बच्चा दूंगी, इसे लाला अपना दूंगी, यदि मैंने लाला दिया तो गला घोट खा जाएगी, या मुझको मार भगाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी, या तो ये मुझे मार के भगा देगी या किसी दिन आपको जहर पिला देगी। इसलिए इसे निकालो। आज निकाल दिया गया मैया सुनीति को घर से बाहर। महलों में सुरची रहती है, खेतों के पास एक कुटिया बना दी गई, उसी कुटिया में मैया सुनीति निवास करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात, मृगया प्रेमी राजन है उत्तानपाद, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार खेलते खेलते महाराज को बहुत रात्रि हो गई, मध्य रात्रि की बेला आ गई। लौट करके आए तो देखा क्या कि महल के कपाट बंद है, दरवाजे बंद पाए। जैसे दरवाजों को बंद पाया, विचार आया, आज यदि मेरी सुनीति होती ना महलों में, जब तक मैं यहां नहीं जाता तब तक ऐसे ही दरवाजे पर बैठ करके ना तो वो भोजन करती, मेरा इंतजार केवल मात्र करती। जैसे ही आज ये विचार आया, सुनीति की याद आई, चल पड़े। सुनीति की कुटिया में गए, जैसे कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। सुनीति के कानों में आज स्वामी की आवाज पड़ती, सुनीति ने दौड़ लगा दी, उठ करके दौड़ी, दरवाजे को खोला, स्वामी आए हैं, स्वामी आए हैं। जैसे ही आज दरवाजे को खोला, जैसे ही उत्तानपाद ने अंदर प्रवेश किया, दौड़ करके गई, थाल में जल ले आई, चरणों को धुलना चाहती। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी चरणों को मत धुलो, मुझे भूख लगी, कुछ भोजन ले आओ। जैसे ही आज भोजन के लिए कहा तो मालूम है इस देवी सुनीति को एक सेर जौ मिलता है, उसी से जीवन का निर्वाहन हो रहा है। जौ का आटा मिलता है, वही उसी की रोटियां बनाती है, खाती है, वही रोटियां बनी रखी हैं। आज वही रोटी लेकर के आई। जैसे ही वो रोटियां लेकर के आई, महाराज उत्तानपाद ने एक निवाला तोड़ा। जैसे ही उस निवाले को आज मुख में रखा, चबला तो लिया है, चबाया तो, लेकिन निगलने का सामर्थ्य नहीं है, निगल नहीं पाए। और जब निगल नहीं पाए तो आज पृथ्वी पर बदन कर दिया, उलट दिया है। जैसे ही आज पृथ्वी पर उस निवाले का बदन किया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। देवी आप कैसे ये भोजन कर लेती, मुझसे तो एक निवाला तक नहीं निकला, क्या आप कैसे ये भोजन कर लेती हैं? देवी सुनीति ने कहा, भगवान आप मेरे स्वामी हैं, जो भी आप खिलाओगे उसी में मैं प्रसन्न हूं, उसी से मेरा जीवन कट जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, अब की माताओं को अगर जौ की रोटी पति खिलाए तो खाओगे? ऐसा है रेस्टोरेंट से मंगा लो तंदूरी वाली है, नहीं हजम होंगी। ये है माताएं पहले की, जैसे पति रखता है वैसे जीवन का निर्वाह, वही जौ की रोटियां खा करके जीवन का निर्वाहन चल रहा है। ऐसी कृपा हो गई ठाकुर की कि महाराज उस रात्रि में महाराज वहीं पर रुके, और ऐसी कृपा की मैया जो सुनीति है वो गर्भिणी हो गई। इधर सुरची भी गर्भिणी है, सुनीति भी धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, समय आया, दोनों ने एक एक बालकों को जन्म दिया है। ब्राह्मण मनीषी आए, ब्राह्मणों ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। जो महाराज महलों में पुत्र सुरची का जो बालक है, उस बालक का नाम रखा गया है उत्तम, और जो कुटिया में जंगल में है, जो सुनीति का पुत्र है, उस बालक का नाम रखा गया है ध्रुव। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, विद्यालय जाते हैं। विद्याध्ययन के लिए दोनों बालक विद्यालय जाते हैं। एक दिन की बात, जैसे विद्याध्ययन के लिए गए, बालकों ने कहा आज हम सभी जितने भी छात्र हैं एक नई क्रीड़ा करेंगे, नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा?
बोले एक नया खेल खेलेंगे जिसमें कि जितने भी बालक हैं सभी अपने अपने माता पिता का नाम बताएंगे, सभी अपने अपने माता पिता का नाम बताएंगे। बोले अच्छा ठीक है। सभी से पूछा जा रहा है, उसी लाइन में ध्रुव भी खड़ा है। पूछा जाता है आपके पिता का नाम क्या है? फलाने सिंह। आपके पिता का नाम क्या? ढिकाने सिंह। जैसे ही आज ध्रुव का नंबर आया, ध्रुव से बालक ने पूछा ध्रुव तेरे पिता का नाम क्या है? नहीं बोले। फिर बालक ने पूछा ध्रुव आपके पिता का नाम क्या है? ध्रुव नहीं बोला। अब की बार जब नहीं बोला उस बच्चे ने ताली बजाई, देखो भैया ये तो विनय पिता का है। जैसे ये बंद बोला आज ध्रुव रोने लगा और दौड़ पड़ा। दौड़ता हुआ ध्रुव आज मैया के पास में आया। माँ एक बात पूछनी है। माँ ने कहा क्या? माँ मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति ने कहा बेटा तेरा तो वो पिता है जो संसार का पिता है। बोले नहीं नहीं माँ वो नहीं, मुझे मेरा लौकिक पिता बताओ कौन है। जैसे ही पूछा बता दिया देवी ने, यहाँ के जो महाराज हैं वही आपके पिता है। ध्रुव ने कहा माँ मुझे पिता से मिलना है। तैयार कर दिया। ध्रुव आज चल दिए पिता से मिलने के लिए, बड़े प्रसन्न हैं। आज हम पिताजी से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे। बालक के मन में बड़ी प्रसन्नता है। जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज महलों में प्रवेश किए तो सिंहासन पर बैठे हैं महाराज उत्तानपाद, गोद में बैठा है बालक उत्तम। ध्रुव ने देखा कि उत्तम को गोद में बिठाए हैं। ध्रुव ने आवाज लगा दी पिताजी हमें भी गोद में बिठाओ ना। उत्तानपाद जी ने विचार किया ये भी तो हमारा ही बालक है। आज उत्तम को नीचे उतारा, ध्रुव को गोद में बिठा लिया। जैसे ही ध्रुव को गोद में बिठाया सुरुचि ने देखा ये दृश्य। सुरुचि ने विचार किया आज गोद में बैठा है, कल सिंहासन पर बैठ जाएगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। कल सिंहासन का भी अधिकारी, क्योंकि वास्तविक अधिकारी बड़ी रानी का बेटा है, बड़ा है, इसलिए अधिकारी यही है। अगर आज इसे प्रताड़ना नहीं दी तो ये रोज आएगा, रोज आता रहा तो कल ये सिंहासन भी ले जाएगा। हम और हमारा बेटा तो दासी बनकर के रह जाएगा। इसलिए आज ही उसे प्रताड़ित कर दो। आज दौड़ती हुई आई, पकड़ा ध्रुव का कान। मूर्ख, इस गोद पर बैठने की चेष्टा रखता है, इस गोद में बैठा है, इस सिंहासन की लालसा है। अगर ये सिंहासन चाहिए ना तो जा करके मर जा। मरने के बाद भगवान से मिल, और भगवान से मिलने के बाद जब भगवान से एक बात कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, और जब तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा तभी इस सिंहासन का तू अधिकारी बनेगा। यानी आज सुरुचि ने भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को बता दिया है। सुरुचि ने भगवान से भी बड़ा आज अपने गर्भ को बताया है। बहुत प्रताड़ित किया, 36 दुर्गतियों का उपयोग किया है। आज ध्रुव रोता रोता मैया के पास में पहुंचा। मैया सुनीति ने देखी बालक की दशा तो देख करके व्यथित हो गई, पूछने लगी अरे लाल आपकी ये दशा किसने बनाई है? ये दुखियारी के दुखी लाल, ये दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी दुखियारी के दुखी
में पटका है? मुझ निपूतनी के सपूत किसकी आंखों में खटका है? जैसी आज पूछा, सारी बात बताई। आज मौसी ने मेरी ये दशा बनाई है मैया, ये बता दो कि ये भगवान कहाँ मिलता है? मैया ने कहा लाला ये भगवान ऐसे नहीं मिलता। बोले नहीं नहीं मैया बस इतना बता दो ये भगवान मिलता कहाँ, मुझे भगवान से मिलना है बस। जैसे ही बालक ने हट पकड़ी, मैया ने कहा लाला वो जंगलों में रहता है। मैया मैं जंगल जाऊंगा। माँ ने कहा रे जंगलों में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तुझे क्षति पहुंचाएंगे। बोले ना मुझे जंगल जाना है। मैया ने कहा लाला यहाँ पर तुझे भूख लगती है, भोजन हमसे मांग लेता है, जंगल में भूख लगेगी किससे मांगेगा? ध्रुव ने कहा माँ जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत भये तो अन्न भी दिए हैं। मैया जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था करने वाला वही है, अब जब दांत हो गए हैं तो अन्न की भी व्यवस्था करने वाला वही है, वही करेगा। आज जैसी ये विचारधारा मन में आई, ये बात आज दर्शाई, कहा मैया से, मैया ने अब नहीं रोका, भेज दिया जाओ चल दिए ध्रुव जी आज भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ध्रुव जी को थोड़ी देर जाने दो क्योंकि मधुबन जा रहे हैं और वाणी को करते हैं विराम। आगे की कथा कल सुनेंगे और थोड़ा समय से आया करो। आज वादक आ गए थे तो आप लोग नहीं आए थे पूजन करने वाले, आज वादक बने समय से आ गए थे 3:45 बजे, लेकिन आप लोग परीक्षित जी शायद थोड़ा परीक्षित जी आ गए थे, आप लोग जो पूजन करने वाले वो नहीं आ पाए थे। तो ध्यान रखा करें, जो नहीं आ पाए थे वो थोड़ा जल्दी आ जाया करें, पूजन वाले आ जाया करें, बाकी के लोग धीरे धीरे आओ, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य जो हमारे यजमान है वो आए क्योंकि पूर्ण कथा हो, कम से कम आप लोग तो सुन लें। अब इनका तो ये काम है भाई।